तो चलिए सबसे पहले बात हम करेंगे बड़ी खबर की, क्योंकि देखिए नया साल है और नए साल के इस पावन मौके पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग चुकी है। अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, काशी की बात करें तो यहाँ पर भक्तगण पहुंच रहे हैं ताकि अपने आराध्य के साथ नए साल का आगमन वो कर सके, नए साल की शुरुआत वो कर सके। पूजा अर्चनाओं का दौर जो है इस समय देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और साथ ही अयोध्या में आस्था का सैलाब है। हनुमानगढ़ी राम मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। लगभग 20 से लेकर 28 मिनट की देरी से दर्शन यहां पर हो रहे हैं, जो औसत इंतजार का अनुमान यहां पर फिलहाल लगाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दर्शन के लिए जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या की बात कर लें, मथुरा की बात कर लें, हनुमानगढ़ी की बात कर लें, तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कड़ाके की जो ठंड है, कोल्ड डे है, 31 दिसंबर 2025 का सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा है 2025 का। बात करते हैं अब 2026 के 1 जनवरी की। ये भी हो सकता है कि इस साल का सबसे ठंडा दिन हो, क्योंकि कोल्ड डे का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और कोल्ड डे को लेकर ही अगर हम बात करें तो देखिए भक्तों का उत्साह ये ठंड भी नहीं तोड़ पा रही है। और चलिए जान लेते हैं कि इस समय किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे ठंड को लेकर बात हम करें या फिर नए साल के आगमन को लेकर हम बात करें। काशी में 3 लाख भक्तों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं और 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के और आने की उम्मीद है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन पर 3 जनवरी तक रोक लगाई गई है और ऐसे में केवल झांकी दर्शन की ही अनुमति फिलहाल लोगों को मिल पा रही है और दर्शन के लिए लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। वृंदावन में 4 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 4 लाख श्रद्धालुओं ने जहां दर्शन कर लिए हैं वृंदावन में, और अभी 10 लाख के करीब जो श्रद्धालु उनके आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आप भीड़ में जाने के लिए असहज हैं तो फिलहाल आप प्लान कभी बाद का कीजिए। दर्शन के लिए यहाँ पर 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। तो ये हाल है, चाहे काशी की बात करें या फिर मथुरा की बात करें, इसके अलावा बात अयोध्या की करें तो वहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। ठंड का प्रकोप जरूर है, लेकिन भक्तों की आस्था इस ठंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और यही हाल इस समय देश भर के अलग अलग मंदिरों से देखने को मिल रहा है। कोल्ड डे है और हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा हम हिमांशु के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे नए साल का आगमन हिमांशु आराध्यों के साथ करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें, क्या कह रहे हैं भक्त यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है लोग क्लब या पब पार्टीज की जगह अब मंदिरों को तरजीह दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कह सकते हैं कि जैसे ही 2026 का आगमन हुआ है और 2025 को सबने टाटा बाय बाय किया है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं, खासतौर पर जैन जी जिनको हम बोल रहे हैं, नौजवान यूथ जो हैं वो सनातन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और उसके पीछे की वजह जो महंत यहाँ के हैं उनका कहना है, जब से योगी सरकार आई है और केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से ये बदलाव देश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव भट्ट मंदिर में और मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। जो श्रद्धालु हैं उनको रोक रोक कर अंदर भेजा जा रहा है गर्भगृह में, ताकि अव्यवस्था ना फैले। कतार में आपको दिखा देता हूं, कई किलोमीटर लंबी कतार मंदिर प्रांगण के बाहर भी लगी हुई है और इसके अलावा सड़क तक ये लोग जो कतार है वो पहुंचे हुई हैं। जयकारे उद्घोष जो है बाबा भोले के लगातार लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो युवा है जिसकी हम बात कर रहे थे, जैन जी, सबसे बड़ी संख्या जो देखने को मिल रही है इस बार वो ये है कि युवा बहुत ज़्यादा आए हैं। खुद महंत नारायण गिरी जी का ये कहना था कि जो नौजवान हैं वो सबसे ज़्यादा आज के दिन देखने को मिले हैं। सुबह 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे और उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पर आगमन हो रहा है। ये मान्यता है मंदिर की, जो भी सच्चे मन से यहाँ अपनी मनोकामना मांगता है भगवान भोले शंकर उसकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। और रामायण काल से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। रावण के पिता विश्वेश्वरवा
यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। और अब ये देखिए मंदिर का जो गर्भगृह जिस तरफ जाता है ये रास्ता, वहाँ पर कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है। यही वजह है कि भीड़ को रोक रोक कर भेज रहे हैं और यहाँ पर बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जोड़े के साथ भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान भोले शंकर यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जोड़े से हैं आप सर, आप क्या कहेंगे? इस साल की शुरुआत आप जो है दर्शन करके करेंगे बाबा के, उसको लेकर? नाथ के दर्शन करके ही कर रहे हैं, दर्शन अच्छे से हो जाए बाबा के, बाबा का आशीर्वाद साल भर के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल, पहले दिन अगर दर्शन अच्छे हो जाएंगे तो पूरे साल के लिए अच्छा ये साल उनका गुजरेगा, उनका कहना था। और ये देखिए और भी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। जैसा मैं यूथ की बात कर रहा था, यूथ भी यहाँ आया हुआ है, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं और दर्शन करके क्या मांगेंगे आज? भगवान से नई साल के लिए दुआ मांगेंगे और कुछ नहीं। दुआएं मांगेंगे किस चीज़ के लिए? अच्छा जाए साल अच्छा जाए, बुलाते रहे, ऐसे ही बुलाते रहे। और हर हर महादेव ये कह रहे हैं। देखिए कलश भी लेकर आए, कलश के अंदर क्या क्या लाए हैं आप अर्पित करने के लिए बाबा को? जल लेके आए हरिद्वार से। हरिद्वार से? यस। नव वर्ष पर हरिद्वार से जल लेकर ये आए हैं। देखिए पैदल आए हैं या गाड़ी से? ये पिछले मतलब कि अभी जो जल कांवड़ियों का जल है, ये एक कांवर का जल है और हरिद्वार से जल था उसको लेकर आए हुए हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्थर, ये तमाम चीज़ें जो हैं जो भगवान भोले शंकर को अति प्रिय हैं वो अर्पित करने के लिए श्रद्धालु लेकर आए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो लाइन है, कतार है, वो लगातार चलती जा रही है क्योंकि गर्भगृह में ज़्यादा देर तक श्रद्धालुओं को रुकने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जल अर्पित करें या जो भी सामग्री वो लाए हैं भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए वो अर्पित करें और फिर आगे से उनको यूटर्न करके निकाला जा रहा है। रूट डाइवर्जन भी किया गया है। व्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो या फिर पुरुष हो, सभी को यहाँ लगाया गया है। अव्यवस्था कहीं ना फैले क्योंकि बड़ी संख्या में आज के दिन गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में श्रद्धालु पहुँचते हैं और लाखों की संख्या ये पहुँच जाती है क्योंकि सुबह 4 बजे से ही जो भीड़ थी वो आना शुरू हो गई थी और शाम होते होते यही जो नज़ारा है दिन भर का लगा रहेगा। जयकारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, हर हर महादेव से गूंज रहा है पूरा इस वक्त जो शिवालय है, जो महादेव मठ मंदिर है गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ का। इसके अलावा लोगों का ये कहना है कि अगर साल के पहले दिन उनके आराध्य के दर्शन हो जाते हैं तो उनका पूरा साल बन जाएगा और उसी मनोकामनाओं के साथ जो श्रद्धालु हैं पहुँच रहे हैं। और भी जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? नववर्ष की शुभकामनाएं पहले तो आपको बहुत बहुत। और यहाँ आप आए हैं दर्शन करने के लिए, क्या आज मांगेंगे बाबा से? बाबा से सुख, शांति, समृद्धि कामना करते हैं सारे देशवासियों के लिए, सभी के लिए। सब लगता है कि युवा भी अब बाबा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सनातन की तरफ लोग पहुंच रहे हैं, जैन जी जो है चेंज हो रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी सभी जगहों पे देखिए आप, पैर रखने की जगह नहीं है। ये हालत हो गई है। लोग अब पहाड़ों से ज़्यादा अब भगवान को की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, पहाड़ों से ज़्यादा लोग ज़्यादा भगवान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, सनातन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और भी तमाम लोग हैं। देखिए ये एक और व्यक्ति हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर किस तरह से प्रसन्न करेंगे, क्या क्या आप चढ़ाएंगे, अर्पित करने के लिए लाए हैं इसके अंदर? अपने श्रद्धा जो सब लेके आते हैं सभी लेके आते हैं, वही चढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो ये देखिए इस भांग, धतूरा, बेलपत्थर, नारियल, केला, ये जो तमाम तरह की सामग्री है उसको लेकर आए हैं। और एक बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मेरठ से। मेरठ से आप आए हैं दर्शन करने के लिए? तो हर साल आते हैं यहाँ? हर साल न्यू ईयर पर ही आते हैं? यस, न्यू ईयर पे भी, जल पे भी आ जाते हैं। न्यू ईयर पर और जब भी जल होता है तब आते हैं। महिला भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं और क्या मांगेंगे आज नव वर्ष पर? गाजियाबाद से आए हैं, शालीमार गार्डन। और मांगना कुछ नहीं, बस दर्शन के लिए आए हैं बाबा के। कई बार ऐसा होता है बिना मांगे भी बाबा सब कुछ दे देते हैं, तो मांगना कुछ नहीं है लेकिन दर्शन करने के लिए आए हैं। और उसकी वजह है साल का आज पहला दिन है, साल 2026 की शुरुआत आज हो रही है, तो सभी भक्त अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये लंबी कतारें आप देख सकते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान और जो युवतियां हैं वो कतार के अंदर लगी हुई हैं, अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से ही दर्शन करने के लिए कतारें लग तो चुकी बिल्कुल थी। हिमांशु देखिए बहुत लंबी कतार लगी है और देखिए भक्तों का जो इस समय एक भाव है वो कैसे छलक रहा है। कोई कांवड़ यात्रा का जो जल है उसे संरक्षित कर यहाँ पर लेकर पहुंचा है, तो कई मीलों दूर से यहाँ पर पहुंचा है। अब अयोध्या की भी बात कर लेते हैं। केवी शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। केवी शुक्ला, अयोध्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अद्भुत संयोग ये बन रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भी और इसी के साथ ही नए साल की शुरुआत भी, दोनों का असर कितना और कितना राममय माहौल। देखिए आपको हम बता दें कि कल जो थी वो भगवान रामलला की प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ थी और आज 9 वर्ष की शुरुआत है और मौसम भी साफ हो गया है, धूप भी निकली हुई है। तो इलाके श्रद्धालुओं का रेला जो है
वो अयोध्या में उमड़ पड़ा है। हम आप बता दें, हम इसमें जन्मभूमि पथ पर हैं, राम दर्शन मार्ग पे हैं। यहाँ पर कतार देख रहे हैं, कारवां नहीं टूट रहा है। सुबह से जो है लाखों की संख्या में भक्त जो है वो रामलला का दर्शन कर रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर हो, हनुमानगढ़ी हो, कनक भवन हो या फिर सरयू घाट हो, हर जगह पर लाखों की संख्या जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आस्था लेकर पहुंचे हुए हैं कि नए साल की शुरुआत जो है वो रामलला के दर्शन के साथ हो। जिस तरह से आस्था उमड़ा हुआ है यहाँ पर, हम लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की मनोकामना इनकी है, क्या इनकी कामना है और नए वर्ष की शुरुआत ये कैसे करेंगे, हम बात करने की कोशिश करें। मतलब कहाँ से आ रहे हैं आप? गाजियाबाद से आए हैं। तो नए वर्ष की शुरुआत राम दर्शन के साथ? हाँ जी बिल्कुल, भगवान हमारे आराध्य है और हमें भी लगता है कि युवा जो है आजकल के वो इधर उधर जा रहे हैं क्लब ऐसी ऐसी चीजों में। उससे अच्छा ये है कि आप अपने जो आराध्य हैं या आपके जो पूर्वज हैं उनको याद करें ऐसे टाइम पे, और जो पहला दिन है अपना साल का उसको अच्छी तरह से ऐसे भगवान के चरणों में समर्पित करें। क्या मनोकामना लेके आए हैं? मनोकामना कुछ नहीं है, बस यही था कि पहले दिन भगवान के दर्शन करेंगे और उनका नाम लेंगे और उनके बताए हुए रास्तों पे आगे चलने की शायद कोशिश करें। ठीक है, और बताइए कहाँ से आए हैं आप? सर हम बिहार से मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से आए। तो नए वर्ष की शुरुआत रामलला के साथ? जी, जय श्री राम से शुरुआत करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ श्रद्धालु हैं जो अपनी आस्था लेके अयोध्या पहुंचे हुए हैं, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, जितने भी देश विदेश के श्रद्धालु हो सब यहाँ आए। देखिए कुछ महिलाएं का एक जत्था आया हुआ है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। तो नए वर्ष की शुरुआत रामलला के साथ? हाँ। क्या मनोकामना लेके आई हैं? बताइए क्या मनोकामना लेके? बच्चे अच्छे बन जाए, नौकरी चाकरी बच्चे का अच्छे हो, पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, सब कुछ राम भगवान को यही कर रही हूँ। हाँ। चलिए, आप कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। क्या मनोकामना लेके आए हैं नव वर्ष पर? बाबा का दर्शन करेंगे, जो होगा मांग लिया जाएगा अंदर। अच्छा, मनोकामना लेके आए हैं? यस। आप कहाँ से हैं? जनपद कौशाम्बी माननीय डिप्टी सीएम के जिले से हैं हम। अच्छा, तो नए वर्ष की शुरुआत रामलला दर्शन के साथ? जी जी जी, राम मंदिर की जो है रामलला के दर्शन करने के बाद तब आगे कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ और भी है, मतलब कहाँ से आए हैं आप? कौशाम्बी से। कौशाम्बी से। क्या मनोकामना है नए वर्ष पर? ये हमेशा विकसित होता है जी। और चलिए, बेटा कहाँ से आई हैं? आगरा से। क्या मनोकामना नए वर्ष पर? कुछ नहीं, बस ये चाहती हूँ सब खुश रहे। चलिए, आप बताएं। बढ़िया लग रहा है, मंदिर घूमे, पहली बार आए। तो ये श्रद्धालुओं का कारवां आप देख रहे हैं, हम इसमें रामपथ पर आ गए हैं और ये रामपथ पे जो है रामपथ से होते हुए जन्मभूमि की तरफ ये जो श्रद्धालु ये मुड़ते हैं। कुल मिला के अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और रामलला दर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक नए वर्ष पर एक मनोकामना लेकर आए हैं कि सुख समृद्धि के साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं वो मनोकामना सताए हुए हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण हो, यही आस्था, यही बिल्कुल। केबी शुक्ला, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि काफी भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की पहुंची है। हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए थे। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को और तमाम तस्वीरों को दर्शकों तक दिखाने के लिए। और कहना गलत नहीं होगा, दर्शकों का पहला दिन और भी खास बनाने के लिए जब सीधा उन्होंने मंदिरों से दर्शन किए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।